हेलो गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है फाइंड एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स आफ्टर अ नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, तो समझते क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सो सपोज कीजिए हमारे पास एक एरे दिया है A B C D E F। ठीक है, और हमें कुछ रेंजेस दी गई है 0 से 3, 3 से 4, 0 से 4, ये इंडेक्स की रेंज है। ठीक है, तो और हमें एक इंडेक्स दिया है 1। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो रेंजेस दिए हैं ना, उस रेंजेस को पकड़ना है। वो रेंजेस के जो इंडेक्स है, जैसे 0 से 3 है तो वो 0 से 3 तक पकड़ो, वो सब एरे को, और उतने में राइट सर्कुलर रोटेशन करो। सो फर्स्टली वी नीड टू राइट सर्कुलर रोटेट द एरे फॉर द गिवन रेंजेस इन ऑर्डर। मतलब एक एक रेंज को पकड़ के, ठीक है, तो 0 से 3 वाले रेंज को पकड़ के हम इसको राइट रोटेट एक से करेंगे। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा D A B C, ऐसा कुछ, और EF ऐसा ही रहेगा, DABC ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर 3 से 4 वाला रेंज पकड़ेंगे, तो 3 से 4 पे जो होगा वैल्यू, उन दोनों को रोटेट करेंगे। फिर 0 से 4 जो वैल्यू 0 से 4 जो रेंज है, उस वाले एरे को राइट सर्कुलर रोटेट करेंगे एक से। तो ऐसे करके जो फाइनल एरे आएगा उसके अंदर, आफ्टर ऑल द रोटेशन, ठीक है, इन द फाइनल एरे फाइंड द एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स। हमें जो इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमें ढूंढना है। सो ये है क्वेश्चन। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल कहता है कि 1 2 3 4 5 हमें एरे दिया है और उसमें रेंजेस है 0 से 2 और 0 से 3, और इंडेक्स है 1। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे पहले हम एक एक रेंज पकड़ेंगे। ठीक है, तो 0 से 2 वाली रेंज पकड़ेंगे। तो 0 से 2 मतलब 1 2 3, ये रेंज में एरे को एक से राइट रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 1 इधर, 2 इधर, तो 3 1 2, और 4 5 ऐसा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 0 से 3। सो 0 से 3 ओरिजिनल एरे नहीं, इस एरे के अंदर, ठीक है, जो मॉडिफाइड एरे है इसके अंदर हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे। सो 0 1 2 3, ये जो रेंज है इसको, इसके अंदर हम एक से राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे। सो ये क्या होगा, 4 3 1 2, 4 3 1 2 और 5, तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब हमें सारे रेंज कवर हो गए हमारे। अब इसके बाद जो इंडेक्स क्वेश्चन में दिया था, वो इस लेटेस्ट एरे के अंदर वो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है वो ढूंढना है। सो लेटेस्ट एरे के अंदर इंडेक्स नंबर 1 पे वैल्यू है 3, सो वही हमारा आंसर होगा। सो क्वेश्चन हमें यही पूछना चाहता है। ठीक है, सो पहला अप्रोच जो माइंड में आएगा वो होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच, के लाइक सारे रेंज जो है 0 से 2, 0 से 3, वो हर एक रेंज के लिए हम एरे को मॉडिफाई करें, रोटेट करें, और फिर फाइनली जो एरे आया उसको उस इंडेक्स पे हम वैल्यू रिटर्न कर देंगे। बट काफ़ी इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि अगर रेंज बड़े बड़े हुए, एरे बड़ा हुआ, तो उसमें हमें बहुत सारे बार बड़े बड़े रोटेशंस करने होंगे बस एक आंसर के लिए। ठीक है, सो काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा। ओके, सो और क्या अप्रोच हो सकती है? तो और एक अप्रोच माइंड में ये आ सकती है कि हम जो है, जो इंडेक्स है, ठीक है, जो हमें इंडेक्स चाहिए फाइनली, उस इंडेक्स को ट्रैक कर सकते हैं। लाइक वो अप्रोच माइंड में आ सकते हैं कि हम इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, कि जैसे 0, ये इंडेक्स है 1, वो 0 से 3 में फॉल हो रही है, तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं एक कदम पीछे। अगर 0 से 3 हो रहा है तो वो इंक्लूडेड है इसमें, तो ये कैसा हो जाएगा, 0 से 3 में D आगे जाएगा, DABC ऐसा हो जाएगा, राइट। सो इसका मीनिंग हो गया कि अगले जो एरे बनेगा उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, ए, राइट। सो हमें ओरिजिनल एरे के अंदर एक कदम पीछे जाना होगा। तो ऐसा हम ट्रैकिंग कर सकते हैं, बट इस ये केस में ट्रैकिंग करने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, क्यों, लाइक हमें आंसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लेट्स से कि ये इंडेक्स है 3 से 4, तो 1 इसमें आता नहीं है, तो वो क्या है, यहाँ पे कुछ अपडेट हो जाएगा। अब लेट्स से 0 से 4 में वो वाला अपडेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो हमें तभी पता चल पाएगा ना, कि जब हमें पता हो कि ये 3 से 4 में कौन से एलिमेंट्स चेंज हुए हैं, तो उनको ट्रैक करना पड़ेगा, तब जाके हमें 0 से 4 वाले एलिमेंट में किस तरह से रोटेशन होगा तो पता चलेगा। तो एक तरीके से वो अप्रोच यहाँ पे फेल हो जाता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक और लाइक, अब हम क्या करें, हमें एफिशिएंट चाहिए, हमें कोई अप्रोच नहीं पता अभी। तो हम क्या करेंगे, यही इसी टाइप का अप्रोच जो हम अभी सोच रहे थे, उस टाइप का अप्रोच लाइक ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे? हम जो सोचे थे उसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि हम इंडेक्स ट्रैक करने वाले थे, तो हम किस में अभी इंडेक्स ट्रैक करना ट्राई कर रहे थे, ओरिजिनल एरे के अंदर। बट उसके बदले हम अभी जो अप्रोच देखेंगे उसमें हम जो आंसर वाला एरे होगा, फाइनली जो ये सारी रेंज के अंदर मॉडिफिकेशन होंगे ना एरे के अंदर, तो वो मॉडिफिकेशन के बाद वाला जो एरे होगा उसके हिसाब से हम ट्रैकिंग करेंगे। बट हम असल में मॉडिफिकेशन करेंगे भी नहीं। तो ये क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं। तो
हमारे पास क्या था ओरिजिनली, ओरिजिनली बस ये एरे था ई आर आर, ठीक है। अब इस एरे के अंदर हमें ए बी सी डी ई एफ ये वैल्यूज़ दी गई थी, तो उसको हम कह देते हैं ए एरे, ठीक है। अब हम ये ए एरे से इस एरे पे हम रोटेशंस करेंगे, जो हमें ये रेंजेस दी थी ना, वो सारे रेंजेस के अंदर रोटेशंस करेंगे, बट असल में नहीं करेंगे उसको। हम देखेंगे कि अगर ये ए एरे को उस हिसाब से रोटेट करते तो बनता क्या, तो बस समझने के लिए ये लिखा है। असल में हम करेंगे नहीं, करेंगे तो ऑब्वियसली इनएफिशिएंट हो जाएगा। सो लेट्स सी, अगर इस ए आर आर को हम 0 से 3 में रोटेट करते हैं तो क्या होता, ये ए बी सी डी है ना, तो ये डी ए बी सी बन जाता और ई एफ वैसा का वैसा ही रहता। फिर ये जो एरे है ए वन, उसको हम 3 से 4 वाले रेंज में रोटेट करेंगे, तो ये जो सी और ई है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ई और सी हो जाएंगे। और फाइनली अगर ए टू एरे में हम ए 0 से 4 रोटेट करेंगे तो हमें ए थ्री एरे मिलेगा। वो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा सी आगे आ जाएगा और सी डी ए बी ई एफ, राइट। तो अब हम क्या करेंगे ना, ओरिजिनली हमें क्या दिया था, ये हमने रोटेट तो कर लिया। अब ओरिजिनली क्वेश्चन क्या था, फाइंड एलिमेंट एट गिवन इंडेक्स आफ्टर अ नंबर ऑफ रोटेशंस आर परफॉर्म। अभी हमने सारे रोटेशंस तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें एरे एट अ गिवन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स ढूंढना है। सो हमें इंडेक्स क्वेश्चन में दे दी थी, ठीक है, इंडेक्स इक्वल टू 1। तो अब ये इंडेक्स इक्वल टू 1 जो है वो हमें कौन से एरे की इंडेक्स लाइक होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी A3 वाले एरे की। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से हम आफ्टर डूइंग ऑल द रोटेशंस, तब जो एरे बनेगा सारे रोटेशंस करने के बाद, फाइंड एलिमेंट एट द गिवन इंडेक्स आफ्टर अ नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशंस करने के बाद जो एरे बनेगा, मतलब कि A3 जो बना फाइनली, उसके अंदर इंडेक्स इक्वल टू 1 पे कौन सा एलिमेंट है वो हमें चाहिए, ठीक है, समझे। ओके, सो इंडेक्स इक्वल टू 1 पे फिलहाल डी है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से वी नीड इंडेक्स इक्वल टू 1 इन A3, बट हमारे पास A3 हमें है नहीं, हमारे पास अज्यूम करोगे बस हमारे पास तो ए ही है बस, और कुछ नहीं है। ए है, इंडेक्स है बस। तो हम क्या क्या करेंगे, लाइक वी नीड इंडेक्स इक्वल टू 1 इन A3, बट हमें ये पता है कि A3 इज 0 to 4 रोटेशन ऑन A2। A3 जो है वो A2 पे हमने जब 0 से 4 इंडेक्स, A2 के 0 से 4 इंडेक्स को रोटेट किया तब जाके A3 मिला। मतलब कि डी ए बी ई सी 0 से 4 में ये आ रहा है, इसको हम सबको एक कदम राइट में मूव ऑन करते हैं तब जाके हमें A3 मिला। मतलब कि जो ओरिजिनली डी 0 इंडेक्स पे होगा उसको एक कदम राइट मूव किया तब जाके हमें फर्स्ट इंडेक्स पे वो डी मिला, राइट। तो इसका ये मीनिंग हो गया कि हम इंडेक्स को एक कदम कम पीछे ले जाए, मतलब यहाँ पे एरे एलिमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं A2 से A3 आते वक्त हमें आगे इंडेक्स आगे बढ़ रही है, डी की इंडेक्स आगे बढ़ रही है, बट A3 से A2 जाते वक्त पीछे बढ़ रही है क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं, राइट। सो क्या करेंगे, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1 करेंगे। मतलब कि A2 के अंदर अगर हमें सेम जो A3 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू कौन सी होती है वो पता करना है, तो A2 के अंदर वो सेम इंडेक्स कितने पे होती है, 0 इंडेक्स पे। समझ रहे हो क्यों, और इसका लॉजिक अभी समझा था कि ये A2 से A3 आते वक्त क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे, इंडेक्स को आगे बढ़ाएंगे, और A3 से A2 हमें जाना। अभी हम A3 पे पता है कि ये इंडेक्स 1 पे हमें वैल्यू चाहिए, बट A2 के अंदर वो कौन से इंडेक्स पे होगी, इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब A2 भी नहीं है हमारे पास, तो हमें A2 से A1 पहले अब जाना होगा। सो A2 क्या है, A2 इज 3 to 4 रोटेशन ऑन A1 के ऊपर 3 से लेकर 4 वाली जो रेंज है ना, उसके उसका रोटेशन है, राइट। सो अब हमें क्या हाँ, अब हमें इस इंडेक्स को अपडेट नहीं करना होगा, नो चेंज इन इंडेक्स, वी नीड इंडेक्स इक्वल टू 0 ओनली, कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो 3 to 4 A2 क्या है, A1 के ऊपर 3 to 4 रोटेशन, तो वो 3 to 4 तो हमारी इंडेक्स के रेंज से बाहर, इंडेक्स की वैल्यू तो 0 है ना, तो वो कैसा भी A2 रोटेट हो जाए, हमें जो चाहिए वो तो उसी पोजीशन पे मिलेगा जो A2 के अंदर है, राइट। हमें A1 में वो सेम पोजीशन मिलेगा क्योंकि वो रोटेट हमने किया ही नहीं है। सो कुछ नहीं करेंगे, हम इंडेक्स वो ही रखेंगे। सो इंडेक्स इक्वल टू 0 इन A1, बट हमारे पास अब A1 भी नहीं है, तो A1 क्या है, A1 इज 0 to 3 रोटेशन ऑन A1 इज 0 to 3, ठीक है, 0 से 3 की रेंज के रोटेशन ऑन A। ओके, सो अब हमारे पास A तो है, तो ये इंडेक्स कैसे अपडेट होगी, इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स माइनस 1 करेंगे सबसे पहले, ये करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या होगा ना कि हम इंडेक्स की वैल्यू पहले 0 थी ना, लास्ट हमने जब चेक किया था इंडेक्स की वैल्यू 0 A1 के अंदर, तो A1 से A जाते वक्त जब हम इंडेक्स को एक घटा रहे हैं तो नेगेटिव में जा रही है। अब नेगेटिव में जब जाती है तो हम सर्कुलर रोटेशन में क्या करते हैं, उसको लास्ट जहाँ पे हम लाइक लास्ट इंडेक्स पे पहुँचा देते हैं। अब यहाँ पे लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा,
लास्ट इंडेक्स एफ नहीं होगा, लास्ट इंडेक्स ये वाला होगा, 0 से 3, 3 वाला जो इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स होगा, क्योंकि हम एसेंशियली इसी को तो रोटेट करें, 0 से 3 तक रोटेट करें, तो हमें ये घूम के ये जो DABC है तो वो घूम के लाइक ओरिजिनल स्टेट पे आएगा, तो घूम के अपनी थर्ड इंडेक्स पे आएगा। तो अब हमें फाइनली कैसे पूरा ट्रावर्सल हुआ देखा ना आपने, हमें पहले A3 के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे था, फिर हमने देखा कि A2 के अंदर जाते हुए ये रोटेशन के हिसाब से वो जीरो इंडेक्स पे गया, फिर A2 से A1 में वो सेम इंडेक्स पे रहा, और A1 से जब A में गए तो वो थर्ड इंडेक्स पे पाया गया, मतलब कि जब इंडेक्स -1 की वैल्यू <<0 हो गई, ठीक है, नॉट इन हाँ, इंडेक्स -1 की वैल्यू जो पहले की इंडेक्स थी -1 किया तो वो <<0 आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो लास्ट राइट की वैल्यू, राइट मोस्ट वैल्यू है 0 से 3 रोटेशन की, जो राइट मोस्ट वैल्यू वहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। सो फाइनली हमें इंडेक्स जो चाहिए थी वो इक्वल टू राइट इक्वल टू 3 वो मिल गई। तो अब हमें सिंपल अपना एफिशिएंट तरीके से आंसर मिल गया। हमने एक तरीके से बैक ट्रैक किया, हमने पता किया कि वो इंडेक्स हमें दी गई है जो कि फाइनल रोटेशन के बाद का जो एरे है A3, सारे रोटेशन के बाद का जो एरे है उसी के अंदर इंडेक्स। अब वो एरे तो हमें रोटेट लाइक वो एरे तो हमें नहीं है हमारे पास, हमें तो ओरिजिनल एरे में उसकी इंडेक्स क्या है वो पता करना है। तो हमने क्या किया, बैक ट्रैक किया कि भाई हम इस स्टेट में, हाँ इस स्टेट में आए कहाँ से, तो हमने देखा कि वो ऐसे डिटेक्टिव जैसा नहीं होता कि लाइक हम इस नतीजे पे आए कहाँ से, तो पीछे जाके देख रहे कि क्या हिस्ट्री हमने क्या किया था, ठीक है। तो पहले हमने देखा A2 में हमने ये वाला 0 से 4 रोटेशन किया तो यहाँ पे आए, फिर A1 पे हमने 3 से 4 रोटेशन किया तो पोजीशन चेंज नहीं हुई, ए के ऊपर हमने 0 से 3 वाली रोटेशन किया तो हम इधर आ गए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे आ गए। अब हमारा जो आंसर है वो तो वो तो इंडेक्स नहीं है, हमें फाइनली क्या चाहिए होगा कि उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। तो हमें एक बार इंडेक्स मिल गया, ओरिजिनल एरे के अंदर कौन से इंडेक्स पे हमें आंसर मिलना है वो पता चल गया, तो वही ARR(3) रिटर्न कर दो जो कि D है, तो हमें आंसर मिल गया, ठीक है। चलो अब हम एक बार कोड पे आ जाते हैं। कोड में ये हमारा मेन फंक्शन है फाइंड एलिमेंट्स, ये एरे है जिसको प्रोसेसिंग करना है, ये रेंजेस है, ठीक है, ये 2D एरे है कि क्योंकि हाँ बहुत सारे रोटेशन लाइक बहुत सारे रेंजेस है और हर एक रेंज के अंदर भी 2 वैल्यूज़ है, स्टार्ट से लेकर एंड इंडेक्स, ठीक है। और ये रोटेशंस है, मतलब कितने रेंजेस में कितने रोटेशंस है, लाइक लेंथ ऑफ ये 2D एरे एक तरह से देखो तो ये 1 और ये 2 लेंथ है, तो इसमें रोटेशंस की वैल्यू क्या है 2 है, सो उस हिसाब से। और फाइनली इंडेक्स टू फाइंड, हमें फाइनल एरे के अंदर कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए वो, ठीक है। तो अब क्या करें, हम फॉर लूप लगा रहे हैं उल्टे से, ठीक है। I इक्वल टू रोटेशन -1, मतलब लास्ट इंडेक्स रेंजेस का जो लास्ट इंडेक्स है वहाँ से शुरू करेंगे और फर्स्ट इंडेक्स तक आएंगे, मतलब हम क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एल्गोरिथम, हम A3 से A तक आएंगे, पूरा रिवर्स चलेंगे, A3 से A तक आएंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं कि हम ये लास्ट जो रोटेशन है रेंजेस के अंदर लास्ट रोटेशन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब उसका हम लेफ़्ट ले लेंगे रेंजेस ऑफ I ऑफ 0, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट I इक्वल टू लास्ट से स्टार्ट होगा तो उस हिसाब से लेफ़्ट मिल जाएगा, फिर हमें राइट मिल जाएगा, तो हमें लेफ़्ट को राइट मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे, इफ़ लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू इंडेक्स एंड राइट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू इंडेक्स, मतलब कि अगर ये जो जो भी हम लाइक जिस भी इंडेक्स को हम ढूंढना चाहते हैं वो लेफ़्ट और राइट की जो रेंज है उसके बीच में आ रहा है, हमने यहाँ पे जैसे देखा था ये 3 और 4 और हमारी इंडेक्स 1 थी, तो ये वाले केस में ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, बाकी ये दोनों केस में 1 जो है वो 0 से 3 के बीच में भी आ रहा है, 0 से 4 के बीच में भी आ रहा है, तो दोनों ये इसके लिए वो कंडीशन लगाई कि हम चेक करें कि इंडेक्स इन दोनों लेफ्ट और राइट के रेंज में आ रही है कि नहीं, अगर नहीं आ रही है तो हमें उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमने पहले ही चेक लगा दिया, ठीक है। फिर हम चेक करें इफ़ इंडेक्स इज़ इक्वल टू लेफ्ट, अब जो हमारा इंडेक्स है वो लेफ़्ट के बराबर है कि नहीं, वो कौन सा बात हो गई ये वाला, ठीक है। अगर इंडेक्स लेफ़्ट के इक्वल होता सो ये एकदम लास्ट पोजीशन पे होता, राइट, ये एकदम यहाँ पे होता। अब उस लेफ़्ट से एक और कदम पीछे जाता तो नेगेटिव हो जाता। लेट्स से अगर लेफ़्ट यहाँ पे भी नहीं हो और मतलब लेफ़्ट एरे का फर्स्ट नहीं, लेट्स से यहाँ पे होता तो उस केस में वो पीछे तो जाता बट वो रेंज के बाहर चला जाता ना, तो वो हमें तो रोटेट तो रेंज के अंदर ही करना, तो इसलिए हम इस केस में हम चेक करें इंडेक्स इक्वल टू लेफ्ट, हमें क्योंकि हमें रोटेशन तो जो होगा वो रेंज के अंदर ही होगा। सो ये अगर हम रेंज के बाहर जा रहे हैं, जैसे ए से ये 0 से 3 के बदले लेट से ये डी के पहले भी कुछ एलिमेंट होता, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये से ये इंडेक्स तक, तो अगर ये इंडेक्स के बाहर जाता तो हमें नहीं चलता क्योंकि वो
बाहर के बदले वो राइट मोस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। इसलिए हमने चेक किया कि इफ़ इंडेक्स इज इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, अगर वो सबसे पहला एलिमेंट हुआ तो उसको इंडेक्स को हम अपडेट कर देंगे राइट के बराबर, क्योंकि वो अगर हम घूमेंगे तो वो लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा। एल्स इंडेक्स माइनस माइनस, वरना सिंपली इंडेक्स को कम करो। इंडेक्स को क्यों कम करेंगे वो तो हमने देखा ही है, क्योंकि हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, A3 से A2 जा रहे हैं, ना कि A2 से A3। सो राइट में हम A2 से A3 जाते तो हम राइट रोटेशन कर रहे हैं, अब हमें एक तरह से लेफ्ट रोटेशन करना है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ तो ये फाइनली हर एक रोटेशन के लिए होगा, और हमें जो इंडेक्स ये सारे इटरेशंस के बाद हमें एक इंडेक्स मिल जाएगी, उस इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो यही था कोड। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अपनी पूरी ट्राई करूँगा समझाने की। और आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।